हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एडी कोचिंग कैंपस के इस मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। इन दिस वीडियो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ये चैप्टर 8 की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, cosec a माइनस साइन है sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। एलएचएस को हमने नोट किया, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर सॉल्यूशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जो भी यहाँ पे होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। जैसे cosec a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस, और sin a को sin a ही रखेंगे। sec a की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos a माइनस कॉस ए को एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये आपका हो गया। उसके बाद इस ब्रैकेट में साइन ए को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1 रहेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई इस साइन ए से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक ब्रैकेट में ये वैल्यू हो गई। दूसरे ब्रैकेट में 1/cos ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos ए एलसीएम लेंगे, 1 माइनस cos ए इंटू cos ए हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहां से अगर हम देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए। अब हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे और इसके बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो मतलब दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए ऑलरेडी दिया है। एक बात को ध्यान से समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए कैसे लिखे, ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन को अगर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर है। तो सिंपल है, देखिए ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस को यहां रोका जाए और साइन को उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों का यूज हम लोगों ने किया है, इसका यूज यहां पे और इसका यूज यहां पे, ठीक है। देन अब हमें क्या मिल रहा है, यहां से आप देखेंगे तो cos यहां पे स्क्वायर है, मतलब cos 2 टाइम्स है, तो एक cos की वैल्यू इस cos से कैंसिल, एक साइन की वैल्यू इस साइन से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर तो एकदम खत्म हो गया। न्यूमरेटर की प्लेस पे क्या बचा है, cos ए इंटू साइन ए। क्या बचा है न्यूमरेटर की प्लेस पे, cos ए इंटू साइन ए। ये तो एलएचएस को सॉल्व करने पे आ गया। अब आरएचएस को सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आरएचएस को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आरएचएस में ये वैल्यू है, क्या करते हैं हम साथ, tan ए को कन्वर्ट कर देते हैं साइन और cos की वैल्यू में। tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए अपॉन cos ए। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन ए अपॉन cos ए, प्लस cot ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos ए बाई साइन ए। देखो एक चीज क्लियर समझ लो, जब आप आगे आके क्वेश्चन करते हो, मतलब एक्सरसाइज या चैप्टर्स के एंड पॉइंट पे होते हो या हर एक स्टेप आगे बढ़ते हो, तो पिछले स्टेप में जो कवर किया है उसका यूज आगे होना है। इस बात को आपको यहाँ पे बैठा लेना है कि पिछले एक्सरसाइजेज में आइडेंटिटीज पढ़े हो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े हो, उसका यूज आगे डेफिनेटली होना है। तो उसको क्लियर करते हुए तब आगे बढ़ो, तो आगे जब उसका यूज हो तो आपको डाउट ना हो। जैसे tan इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, cot इज इक्वल टू हम लिखते हैं cos ए बाई साइन ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज हुआ। इन सब के यूजेस में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि पिछली एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज को क्लियर करते चलना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जब हम कोई चीज समझा रहे हैं तो उसका एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि कुछ भी छूटता है तो पूरा पूरा सॉल्यूशन आपके लिए बेकार है, फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, ठीक।
ये आपका हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर तो ये है ही, उस डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर नंबर है इसको एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लोगे आप जानते हो कि जब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो वो मल्टीप्लाई में एलसीएम आ जाते हैं, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, एंड देखो अब क्या करना है, ये नंबर डिवाइड पे डिवाइड है, ये डिवाइड है, इस पे ये डिवाइड का नंबर है, ये ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ऊपर लाके ऐसे पलट देना है, ऐसे है या ऐसे है, ले आओ ऐसे पलट दो, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे कॉस ए इंटू साइन ए, न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाएगा, अपॉन में ये जो न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर की प्लेस में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1। तो अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, हटा दो इसको, तो सिंपल ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहां से आप देख लो आपका LHS और RHS बराबर हो गया, तो आप लिख सकते हो सिंपली LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। अभी तक हम लोग LHS RHS यानी 2 पार्ट पढ़ते थे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको 3 पार्ट गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन करते हो या तो तीनों पार्ट को एक बराबर वैल्यू में ले आके कन्वर्ट करके छोड़ दो तो ये इक्वल हो जाएंगे, तीनों आंसर है। या सबसे अच्छा क्या है कि किसी एक पार्ट को चुन लो, उसी के बराबर बाकी 2 पार्ट को कर दो। जैसे मैं इसको चुन लेता हूं, इसके बराबर इस दोनों को हम कर देंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे इसके बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको सॉल्व करके इसके बराबर करेंगे, ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, और पार्ट 1 हमारा क्या है, 1 प्लस, पार्ट 1 हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, लिख लेते हैं पार्ट 1 को, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। दोनों में आइडेंटिटीज यूज हुई है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। ओके, अब देखिए क्या, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में, ठीक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर है, ठीक है, 1 बाई ये डिवाइड पे डिवाइड नंबर है, सिंपल कह सकते हैं फ्रैक्शन नंबर पे फ्रैक्शन नंबर। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के पास 1 बाई साइन स्क्वायर ए को ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बाई 1, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हो साइन और कॉस दोनों का अपॉन क्या होता है, 10 होता है, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो हम यहां भी स्क्वायर लगा देंगे। तो पार्ट 1 सॉल्व करके हमने पार्ट 3 के बराबर लेते आया। अब पार्ट 2 की बारी है, और पार्ट 2 की वैल्यू ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। क्या करना है हमको, देखिए सिंपल वैल्यू है, यहां पे ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसको नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 10 का स्क्वायर नहीं था, कॉट का स्क्वायर नहीं था, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए पे होल स्क्वायर था, तो यहां पे ये होल स्क्वायर था, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है,
ये हमने स्टार्ट किया 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए को हम कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे 1/10a में, ठीक है। तो ऊपर यानी न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वहां पे 10a को अगेन एलसीएम लेंगे, 10a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहां हो जाएगा 10a माइनस, और ये आपका हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं न्यूमरेटर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा विदाउट चेंजिंग। और अब एक बात ध्यान से समझिए, ये नंबर अगेन मैं आपको बता रहा हूं डिवाइड पे डिवाइड है, ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होगा, यानी जो 10a है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाएगा और अपॉन में ये 10a माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, 1 माइनस सॉरी एक चीज फिर छूट जा रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मौसम का भी असर हम लोगों पे चल रहा है। यहां पे जो है ये जो होल पावर 2 थी वो हम लोग लिखते भूलना चल रहे हैं, ये होल पावर 2 ये इंपॉर्टेंट है, यही तो लास्ट में आंसर लाके देगा, इसको छोड़ देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है 1 माइनस 10 है, ओके 1 माइनस 10 है ये एक ब्रैकेट में, और अपॉन में सॉरी अभी 10 है बगल में है, और फिर उसके बाद अपॉन में 10 है माइनस 1 है। तो एक बात हमको समझना है होल स्क्वायर कि 10 है माइनस 1 में से हम माइनस को लेंगे बाहर, लेंगे कॉमन, और क्यों लेंगे ये आपको समझाते हैं। देखिए इसमें से जब माइनस बाहर लेंगे तो जो 1 माइनस में था, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, कैसे चेंज होता है देखिए, ये 1 माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो कॉमन आता है वो मल्टीप्लाई अंदर करता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया आपका प्लस में, 10 प्लस में था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो 10 हो जाएगा आपका 1 माइनस 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए, जहां पे डाउट हो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन अलग से, चाहे आपको पर्सनली समझाना पड़े समझाऊंगा, कोई भी डाउट रह जाए बेझिझक आप हमको मैसेज करो, ठीक है। देखो अब यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है, एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहां से 10a अपॉन में ये माइनस बच रहा है, ठीक है, माइनस 1 मान लिया यहां पे, अरे स्क्वायर, ठीक। तो आप देखोगे कि अपॉन में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और स्क्वायर लगा देंगे तो माइनस पे अगर स्क्वायर पावर लग जाए यानी इवन पावर लग जाए उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 10 स्क्वायर है अपॉन में माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। और फिर मिल गया आपको 10 स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो प्लस 1 को नीचे लिखने की एकदम जरूरत नहीं है, 10 स्क्वायर है आपका आंसर आ गया। ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन था, ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन था, इस तरीके से आपको तीनों पार्ट इक्वल मिल गए। तो आप क्या लिख सकते हो पार्ट 1 इक्वल्स टू पार्ट 2 इक्वल्स टू पार्ट 3, क्या हो गया ये आपका प्रूव हो गया, ओके। तो देखो अब बात समझो, ये चैप्टर तो खत्म हो गए, इसके सारे क्वेश्चंस भी हो गए, जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था मैंने अलग अलग एक्सरसाइजेस, तो उसमें कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट करो, बताओ, जो डाउट होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब रही बात आगे की, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, ये सारी चीजें आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है आपको ये चीजें समझाना कम से कम समय में, और अच्छे से, कि एक बार जो समझ जाओ उस पर डाउट दोबारा कभी ना रह जाए। अगर रह जाता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट ऐसा है कि आप सभी लोग स्टूडेंट हो, यंग एज हो, हम लोग भी नए ही हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा तो
मतलब ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज है, काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, बहुत ना टाइम से पढ़ा रहे हैं ना बहुत न्यू है, लगभग 2 ढाई 3 साल पढ़ाते हुए हुआ है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि सीट पे बैठा हुआ लास्ट स्टूडेंट कई बार जो हेजिटेशन के कारण साइलेंट रह जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उन सबको ये वीडियो समझ में आए, ये क्वेश्चन समझ में आए, इनके सॉल्यूशन समझ में आए। अगर नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए, जो मेरे अंदर मिस्टेक होगा मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब मत भूलिएगा।